नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी एम्स सीआरई को लेके लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, हम जॉब के लिए एक सिक्योर स्कोर जो है वो क्या रख सकते हैं, क्या मान सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर विद द प्रूफ कि 2023 के अंदर हमारा जो एम्स सीआरई का एग्जाम हुआ उसके अंदर जो चीजें थी उसके हिसाब से अगर एनालिसिस करें 2025 को, तो क्या कट ऑफ रह सकती है अगर आप एम्स सीआरई का एग्जाम दे रहे हो, आपने अप्लाई किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एम्स सीआरई की कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स इस बार लागू हो रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीआरई की कट ऑफ में फर्क देखने को मिलेगा, इस तरीके की सारी जानकारी आप देखिएगा यहां पे कि क्या स्कोर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या स्कोर कैसे लेके आए। अब कैसे लेके आने से पहले एक सवाल आ जाता है कि कितना लेकर आए, क्या कट ऑफ है, क्या रह सकती है। क्या हमें 50% से ऊपर लेके आना पड़ेगा, 70% से ऊपर लेके आना पड़ेगा, या कट ऑफ इससे भी ऊपर जा सकती है। क्योंकि कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा कि 10 लाख तक फॉर्म बताए गए हैं कि 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी अनएथिकल है। बट मैं आपको एक जेन्युइन सी चीज बताऊंगा कि 2023 को देखते हुए 2025 के अंदर जो चेंजेस है उससे आप खुद भी एक कॉमन सेंस के तहत आप आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ क्या रह सकती है। और इस तरीके की सारी जानकारी आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे हर एक चीज आपको सबसे पहले अपडेट की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको ढेरों मिल जाते हैं, रेफरेंस बुक्स आपको मिल जाती है। तो एक स्टडी के लिए हेल्प पॉइंट आपका ये बहुत कारगर साबित होगा, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर तरीके की अपडेट आपको सबसे पहले नॉर्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हो, पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। बात करें एम्स सीआरई के अंदर, एम्स सीआरई 2023 क्या था यहां पे, तो सबसे पहले बात की जाए तो टोटल मार्किंग आप देख पाओगे 80 नंबर, यानी 80 नंबर का ही पेपर था। और इस बार हमें पता है कि एक सवाल 4 नंबर का, क्योंकि ईसैक और रिम्स भी यहां इकट्ठे हो चुके हैं। आप जानते हैं कि करीब करीब हमारे पास में यहां पे मोर देन 450 प्लस वैकेंसी है फॉर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, और उसमें से जो ईसैक की वैकेंसी है वो करीब करीब आपके पास में है यहां पे 423 के आसपास, और करीब 16 के आसपास जो है वो रिम्स की है, तो जो रीजन इंस्टीट्यूट में भी इम्फाल की। तो यहां पे ये जो टोटल ओवरऑल नर्सिंग ऑफिसर के बारे में बात करूं तो 80 आपके पास में मार्क्स थे 2023 के अंदर, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा कट ऑफ को लेके इस बार 2024 के अंदर। दूसरी चीज, उस वक्त क्या कट ऑफ गई थी उनके बारे में अगर आइडिया करें तो करीब 55 मार्क्स आपके कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 51 एंड एससी कैटेगरी में 47, और एसटी में बात करें तो 44। ये मैं बताने का कारण क्या है, ताकि आपको पता रहे कि यार मार्क्स भी कम थे, नेगेटिव भी नहीं था, तो नेगेटिव ना होने की वजह से सबने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए होंगे, पहली चीज। अब यहां 2025 में फर्क क्या पड़ा, पहला फर्क यह पड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इस बार आपका ईसैक, रिम्स और जो एम्स है इनके कॉमन एग्जाम्स हो गए। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट का नंबर बढ़ गया, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट आप मान के चलिए जो स्पेसिफिक है एम्स के, कुछ स्पेसिफिक है ईसैक के, कुछ स्पेसिफिक है रिम्स के। तो अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका एम्स के हिसाब से क्या हो गया है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 400 मार्क्स का पेपर हो चुका है। यहां पे नेगेटिव 1/4 है आपकी, यानी कि 1/4 नेगेटिव है आपको। उसके अलावा आप देखिए यहां पे सीबीटी मोड पे एग्जाम तो हो ही रहा है आपका। जनरल कैटेगरी में अगर आपको कम से कम 275 मार्क्स आप लेके आ रहे हो, तब जाके आप एक सेफ साइड में हो कि हाँ मुझे एक सीट मिल जाएगी, एक गवर्नमेंट, एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये सरकारी नौकरी मिलने के लिए आपका कम से कम 275 लाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा जहां पे मैंने आपको बताया कि कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ के आप 250 नंबर लेके आ सकते हो, वो चुनिंदा टॉपिक अगर आप कर लेते हो, उसमें भी मैंने जो टॉपिक्स उनको सेग्रीगेट कर रखा है, एक आपका बल्क में दे रखा है और एक आपका उसमें भी इंपॉर्टेंट निकाल रखा है। आप उस वीडियो को जाके जरूर से देख के आना, जहां पे मैंने 250 मार्क्स एम्स सीआरई में कैसे लेके आए जा सकते हैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाया है। बहुत शानदार वीडियो है, उस वीडियो के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट सारे हाईलाइटेड टॉपिक दिखाए हैं, जहां पे 250 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट। उसके बाद में देखिए, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 255 से नीचे का टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि उसके नीचे आपको सरकारी या नौकरी या सरकारी जॉब नहीं मिल पाएगी। एससी कैटेगरी में बात करें तो 225 आपका एक बेंचमार्क स्कोर होगा, 225 से ऊपर आपको लेके आना ही है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो आपका स्कोर भी 195 प्लस आपको लेके आना है, तब जाके आप ये एश्योर हो पाओगे कि हाँ अब मुझे एक सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद बात करें तो आप देखेंगे
यहाँ पे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि हमारा कुछ दिनों के अंदर, एक हफ्ते में हमारा क्या है, एग्जाम है। तो एक हफ्ते के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, रिवाइज करिए आप अपने हाई हील टॉपिक को। हाई हील टॉपिक क्या हमें पता नहीं है तो जाइए आप वीडियो देख के आइए, क्योंकि वीडियो मैंने बना रखा है कि कौन से टॉपिक आपके हाई हील्ड है। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो कि इन 7 डेज में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, वो चीज आप मेरे को बताइएगा। डेफिनेटली मैं सेपरेट वीडियो आपके लेके आऊंगा जहां पे आप फुल्ली चार्ज हो जाओगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप में से किसी को भी मिस नहीं करनी है, अगर उनके कंधों पे बोझ है कि मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है, वो है मॉक टेस्ट पेपर का। आप कोशिश ये करिए कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर जरूर दो, क्योंकि जो 3 मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है उसके एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा, वो अलग लेवल के कॉन्फिडेंस पे आ जाएगा। तो ये आपको जरूर करना है। आप फ्लैश कार्ड्स एंड जो आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं या फार्मेसी के जो सब्जेक्ट्स हैं या ड्रग्स के जो सब्जेक्ट्स हैं जहां पे चीज़ें थोड़ी मेमोराइज या रिवाइज करनी होती हैं, उनको आप फ्लैश कार्ड्स के फॉर्मेट में रिवाइज करिए। क्लिनिकल जैसे मैंने कहा सिनेरियो बेस्ड या इमेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा प्रॉपर्ली। लास्ट टाइम पे यही करके जाना, बिकॉज आप साल भर से पढ़ते हुए आए हो, अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की है, तो बेसिक क्वेश्चन तो आप कर लोगे। लेकिन जो स्पेसिफिक इस एग्जाम के ऊपर जो बेस्ड है, उन क्वेश्चन में आप ट्रिकी क्वेश्चन में अटक जाओगे, तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बाकी चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि 7 डे स्ट्रेटेजी के बारे में क्या आपको मैं बताना चाहिए कि आप इन 7 दिनों के अंदर आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो डेफिनेटली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ लेके आऊंगा, अपने साथियों का एक्सपीरियंस आपके साथ लेके आऊंगा, जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ द वेरी लक, बाय बाय, टेक केयर।